तमाम श्रीराम जनता को मेरा राम राम नमस्कार आदाब वर्ष पहुँचे। हर एक हफ्ता की तरह आज मैंने फिर एक बार आए हूँ कुछ बातचीत करने के लिए, कुछ संदेश देने के लिए। जो बीते हुए पल आज और कल हम लोग हर हफ्ता लाते हैं प्रोग्राम में, कलाकार से बातचीत करते हैं और अच्छी अच्छी कलाकार लोग से हम लोग बातचीत करते हैं और अच्छी अच्छी भी संदेश देते हैं। तो आज भी एक बार मैंने एक महान विद्वान कलाकार से बातचीत करने वाला हूं। अब वो बताएगा उसका नाम क्या है और कहाँ रहते हैं। ज़रूर मैं उम्मीद करता हूं इस प्रोग्राम देखकर और सुनकर आप लोग ज़रूर बेशक पसंद आएंगे। उस्ताद जी, हम आपके स्वागत और वेलकम कहते हैं इस प्रोग्राम में। राम राम भाई गिरो जी। सब समाचार कैसे आपके? अच्छा है, ठीक है, मालिक कृपा आप लोग के दया से अच्छा चल रहा है। ओह अच्छा। उस्ताद जी, आपके कैसे सबन पुकारे, क्या नाम आपके, जिन्हें लोग जान जाए कि आज हम किससे बातचीत करते हैं? शिव जगत सुखलाल ना। अच्छा, आप कहाँ पे रहते हैं? शीतलवैख लिफोर्नो में। जी हाँ। वहाँ पर हमारा निवास स्थान है। हाँ, आपके माता पिता कहाँ के था, भारत देश के कि सूरीनाम देश के? मेरा माता पिता सरनाम के पैदाइश। और आजी आजा? आजी आजा भारत देश के। उसको आप जानते हैं आजी आजा के? आजी आजा के नहीं, क्योंकि मेरे पिताजी को 11 लड़का थे। हाँ। और हम 11वां रहा। ओह अच्छा, सबसे छोटा तो रहे? सबसे छोटकुआ। तो आप नहीं जानते हैं जी ना। माता पिता कहाँ नौकरी करते थे पहले सूरीनाम देश में? लानबौर था। वो सब लानबौर ना। हाँ अच्छा, बहुत बढ़िया। भाई सुखलाल जी, आप भी कौन नौकरी सूरीनाम देश में किए? मैं 2 साल से घर पर पेंशन से हैं। ओह अच्छा। सिपाही के नौकरी करते थे 40 साल ना। 40 साल आप नौकरी किए जी। कोरस पुलिस सूरीनाम में? जी। तो आप 2 बरिस हो गए हैं ना, आप छुट्टी बाटो? हाँ, 2 बरस से घर पर भाई कुछ हे हो जनता के मदद में लगल है भाई, धर्म कार्य में। भाई सुखलाल जी, वो जो 40 साल आपने नौकरी की है सरकार के, उसमें आपके कैसे बीता उसमें? हाँ, अच्छा से भगवान की कृपा से अच्छा ही से बीता, सब कुछ बढ़िया से पार हुआ। और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान हमें उतना ज्ञान बुद्धि दे कि हम जो शायद अभी कोई नहीं किया है वो सिपाही में, हम करके दिखलाएं। कि दूसरे देश से मदद से का नाम है अल्बीना निकेरी तलक जितना जो नवा पॉलिसी ब्यूरो और या फेयर बैल सब हम ही के द्वारा और फिनांशियरिंग द्वारा का नाम है। ये जो बीते हुए 10 साल में वो सबको बनाए। ओह अच्छा, तब तो आप बहुत अच्छी काम किए सूरीनाम देश में, नौकरी जहाँ किया कोरस पुलिस सूरीनाम में। हाँ, लास्ट 15 बरिस ब्यूरो फॉर द करप्शन पे स्पेशल बलासमेंट इंटरनेशनल बतरेंगे दूसरे देश के सिपाही के मदद खोज के सरनाम के सिपाही के मदद करेंगे। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत उम्दा बात है। आप 40 साल सरकार के काम किए, लेकिन बहुत से मामूली बहुत से अच्छी काम आप किए। ये आप लोग के मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये जो प्रोग्राम हम लोग बीते हुए पल आज और कल हम लोग चलाते, तमाम लोग जो देख रहे हैं ना, ये मामूली बात है, मामूली इंसान लोग जो हम लोग बातचीत करते हैं तो बताते हैं कि अपनी ज़िंदगी में क्या किए। आप कोरस पुलिस सूरीनाम छोड़ के अपनी ज़िंदगी में और कौन सा स्पोर्ट किए भैया जी? हम सोशल कल्चरल खबीत पर बहालफत सिपाही के काम, सिपाही में होते हुए भी धर्म कार्य के काम करते रहे। बहुत अच्छा। तो 1986 में हम संतोबाव गए, वहाँ पर 6 बरिस हम रहे। वहाँ पर हिंदी स्कूल को बनाए 2 आज तक हम नहीं चल रहा है भी। और फिर वहाँ पर 2 जग किए जनता के संस्था में। फिर वहाँ से वो संस्था रहा सोशल कल्चरल फॉर एकता। तो वो एकता के तरफ से हम सभापति रहे और सभापति के नियत से हम फिर ढेर से कार्य, फगुआ मनाए, दिवाली मनाए, एमिखरासी मनाए 110 साल। और वो महान विराट रूप में लाला रुख खबाव में। जी हाँ ना। तब लाला रुख वैख न रहा, तब लाला रुख खबाव रहा। जी हाँ ना। जी हाँ। तब आप लोग के बहन जो नमूना रहा नौजवान ग्रुप, तो जितना हम लोग के जो कार्य रहा तो नौजवान ग्रुप के मदद मिलते थे और उसमें आप लोग पूरा मदद देते थे कि हम लोग का नाम है अब जनता के साथ वो पर्व को मनाते थे। बहुत अच्छी बात। ये जो आप कर रहे हैं ना, ये बहुत अच्छी है कि जो आजकल यौवन सुनेगा
तो देखेगा और सुनेगा कि अच्छी काम भी भैया सुखलाल सूर्यनाम देश में की। भाई सुखलाल जी, आप कुछ दिन पहले जब सूर्यनाम देश में बैठक गाना चलते थे ना, जोर तोड़ से उस ज़माने में बैठक गाना चलते थे, बड़े बड़े लोग आप लोग के संग भी, तो उस ज़माने में आप भी फोरसेटर थे बैठक गाने के। जी हाँ, ये संस्था के मिलन हुआ ढेर जने से। जी हाँ। तो जनता ने हमसे पूछा कि भाई क्यों ना हम लोग एक सम्मेलन ग्रुप बनाए। जी हाँ। तो उसमें मुझे समझ चुन लिया। मैं तो नौजवान रही और हमें लोग चुना कि आप सभापति रहो तो आप इसको चलाओ। तो उसके बैठक गाना सम्मेलन ग्रुप जी हाँ। और 1986 में निखंती सेशन तख्त में ये बैठक गाना सम्मेलन ग्रुप को हम लोग स्थापना किए। अच्छा। तब हम लोग जाकर उस्तादों को साथ में मिला के, जाने पहले कुछ हैचा तानी थे उसमें बड़े बड़े उस्तादों में। हम उस सम्मेलन ग्रुप, जी हाँ। सम्मेलन ग्रुप के मतलब है कि उसके मिलाओ। हाँ हाँ। तो भैया से हरि उस्ताद हरि शिव बालक, उस्ताद राम प्रसाद राम खिलावन के इस जगेसर इस स्वर्ग, और फिर स्वर्ग पंडित सालिकराम, जी हाँ। केत राम नारायण, ऐसे 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 महान कलाकार लोग उसमें भाग लेते थे। और हम लोग माता गौरी में अपना प्रोग्राम हर महीना एक बार हम लोग चलाते थे। जी हाँ ना। तो उस ज़माने में बैठक गाना सूर्यनाम देश में बहुत आगे था ना भैया सुखलाल जी? बहुत आगे। तो उसमें ताल सुर और राग उस पे ध्यान देते। अब तो चले दे जैसा जैसा देश वैसा भेष, उनमें ताल सुर के बातचीत ना है। अच्छा। भैया सुखलाल जी, आप भी जो बैठक गाने के फोरसेटर थे, कितने लोग को आप मदद करे सीधे या प्लाट बनाने में? उस ज़माने में प्लाट बनता था कि सीधे? उस जमाना में प्लाट बनते थे, लॉन्ग प्ले। जी हाँ। भैया उस्ताद राजू शिव गुलाम के जो टूट गए बोले बाबा के खटिया, जी हाँ। उस एलपी को हमें मदद किए उसको निकालने के लिए। तो वो पहला एलपी था जो मैं राजू शिव गुलाम को लाए। फिर उसके बाद में सबसे पहला सीडी जो निकला बैठक गाना के उस्ताद रवि उदित राम का। जी हाँ। जी हाँ। अखिया मिला के अखिया, अच्छा। उसमें भी मैं पहला सीडी रवि जी के मैं भी मारक पर लाए। जी हाँ। तो ये तमाम कलाकार लोग को आप आगे उस ज़माने में रवि उदित राम और भाई जो रहा आपने कहा कि उसका नाम क्या था? राजू शिव गुलाम। तो ये सब अब यंग टैलेंट रहा ना? यंग टैलेंट। तो सब वो दूसरा खीना राशि में रहे। वो कुछ फिल्मी पर लाइन पे जाते थे वो, लेकिन जो पहला खीना राशि थे उस्तादों को उसके हम लोग मान और जान सम्मान देते हैं। जैसे मुझे पता है तो सोमवार को भी उस्तादों, सबसे बड़े उस्तादों को ओलिफांत में कुछ मान सम्मान करेंगे सभापति पे जी के, मैं कुछ सुना है। और वहाँ पर कुछ बैठक गाना के गाना चलेगा। भाई सुखलाल जी, आप ये जितने कलाकार को मदद किए, जितने दिन आप बैठक गाना के फुर्सत रहे, कई लोग के आप घुमाए बेतौलाद में जाकर गाना बजाना करने के लिए आप संग लिए गए थे? हम संग नहीं गए, लेकिन उस समय पर त्रिनिदाद से लोग यहाँ आते थे और यहाँ के उस्तादों वहाँ जाते। वो मान और सम्मान उस दोनों तरफ से उसको मिलते थे। जी हाँ। जी हाँ। उसमें तो बड़ी सरनाम के बहुत प्रशंसा होते थे उसमें। जी हाँ। भाई सुखलाल जी, आपने बैठक गाना भी सरकार के काम किए, आप भी फुटबॉल फ्रेंड में भी काम किए, मदद किए। कितने दिन आप रहे लो? कौन कौन समाज में आप रहे फुटबॉल फ्रेंड में? फुटबॉल फ्रेंड तो जहाँ पर हम जाते थे, जाने सरकार के नौकरी में सिपाही में, तो आज 2 साल यहाँ पर काम करे, फिर उसके बाद में आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके काम करते। जहाँ जाते थे वहाँ पर कुछ एक संस्था बनाते थे और वहाँ पर लोग मुझे पूछते थे कि भाई कुछ करो। जी हाँ। जी तो ऐसे हम 1-2 समाज के, हम तो सब नहीं जानते थे, तो कुछ है कागज पर। तो नहीं खती तख्त में सभापति रहे सबोमा के, संत बोमा में। जी हाँ। फिर का नाम है नहीं सेशन तख्त में फुटबॉल फ्रेंड के हाफिफी के। जी हाँ। फिर हम निकेरी गए तो हुआ निकेरी साल फुटबॉल बॉन्ड के का नाम है बस्तु लेते हैं। अच्छा। फिर नईखन तक में फुटबॉल फ्रेंड के फालेंसिया के सभापति। फिर नईखन दिरियन नईखन तक में
हमने लोग ने चुने कि सभापति लिफोर्नुस पोर्ट और खानी सासी के जी हाँ जी हाँ। एलएसबी के। ओह अच्छा। फिर हम वहाँ से और आगे गए तो मुझे लोग ने चुना होफ बस्तीर का नाम है एसफीबी के। ओह अच्छा अच्छा हाँ। तो वहाँ पर हम कुछ कार्य किए फुटबॉल के खबीर पर कि नीदरलैंड के कुछ समय संबंध जोड़ाए का एनफीबी से। तो वहाँ पर का नाम है हॉलैंड के टीम एरedivisie से नाम आते थे फुटबॉल विंटर स्टॉप में यहाँ पर कुछ खोल तमाशा फुटबॉल देखने के लिए। अच्छा अच्छा। जब से हम छोड़ दिया तब से एक टीम सरनाम ना है। हाँ अच्छा ना। एक को सरनाम में तिब्बेना 12-13 टीम सरनाम में 4-5 बरिस के अंदर में सरनाम आयल और नाम कमाए के। फिर जो अब लोग न जानत हो कि जो क्योंस खरास्पेल एसएच स्टाडियन के जी हाँ। उसमें मेरा पूरा मदद है कि KNFB द्वारा वो दान मिला उस वो स्टाडियन के जो क्योंस खरास्पेल उसमें मैं भी पूरा मदद दिया दालियन के द्वारा कि वो भी कुछ मदद दिया कि आज वो फेल्ट वहाँ पर है। मैं आपके बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आप कितनी बात हम लोग से बताएं कहाँ कहाँ पे आज समाज की आप मदद करते हैं। आप भी जब 120 साल हिंदुस्तान से मिखरासी सूरीनाम देश में भी लोग जब मनाए थे तो आप भी उसमें पूरा काम भी किया, पूरा मदद किए। कौन ऐसा एक काम आपने किए हिंदुस्तानी मिखरासी जब 120 साल हुआ था? भाई गिरव जी नाम कमाने से काम नहीं होता है ना। जी हाँ सही बात। बोले जन्म लड़े सिपाही नाम बने कप्तान का उससे मुझे काम ना है। बहुत ज्ञानी बात कहते हैं। लेकिन वो जो बाबा माई के जो मूर्ति वहाँ पर स्थापना उस पर खसीदने से वो लोग नहीं जानते थे और जब होते हैं तो लोग नहीं सोचे तकमा दूसरे के देते और मुझे तकमा और कोई के बात नहीं चाहते। हम लोग एक संस्था बनाए स्टिक्टिंग हिंदुस्तान से मिखरासी। उसमें मैं सभापति था, भैया सबीर इसाक था, बहन मित्रा सिंह था, मरिता हरपाल एक दो जने और। हम लोग को इनिशिएटिव ले क्योंकि इतना साल हुए मिखरासी मनाते 120 बरिस तक तो हम लोग एक नीम के पेड़ के यादगार लाते थे। हम लोग तुम नौजवान इनिशिएटिव लेके लांदूराम दीन जी भी उसके भी धन्यवाद है। अगर जो प्रोग्राम सुनते तो वो भी कुछ अपना मदद किए कि वो जाकर हम लोग एक मोन्यूमेंट को बनाए। तो जगह के बारे में कुछ प्रॉब्लम है कि कहाँ पर धरल जाए, लेकिन जहाँ पर ईसाइत है वहाँ पर हम लोग के पूर्वज लोग अपना गोड़ धरे धरती सरना पहला धरती। तो वहाँ पर सरकार हम लोग के जगह दिया, आज वह मूर्ति है। सबसे भारी धन्यवाद है इंजीनियर हैंक रामदीन जो तुनमाला का डायरेक्टर रहा सुरालको के। जी हाँ। वहाँ पर अंक फेर बैना 1200 किलो एल्युमिनियम खड़ा है वहाँ पे ना। हाँ अच्छा अच्छा। वो भैया दान दिए कि आज वो मूर्ति वहाँ है। हम लोग अपने गर्व के साथ बोल सकता है कि वो भी एक जजा सरनामंग है कि आज वो हिंदुस्तानी के मदद करे कि आज के हम लोग के चिन्हानी है वहाँ पर। तो वो मूर्ति हम लोग उसे स्थापना किए क्योंकि 120 साल पर मिसलक हो गया था। 121 साल पर हम लोग एक वृद्ध माता और पिता से उसको उद्घाटन किया। भाई सुखलाल जी, आपने जब वो बाबा माई की जो वहाँ पे है उसको मूर्ति है ना, वो मूर्ति किसके बनाए हैं? भैया खेदू ने बनाया उसे। भैया खेदू ना, वो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने पूछा कि उसने किसने बनाया, जाने लोग भी जान जाए कि सूरीनाम देश में अभी ऐसी भी कलाकार है कि जो ऐसी अच्छी मूर्ति बनावे हैं। जी उसके तो भैया भगवान उसे उस शक्ति दे से कि वो इतना अपने जान प्राण से खेल कर वो उसको बनाए और आज वो खड़ा है। उसके लिए तो बहुत धन्यवाद है। भगवान जहाँ हो उसके शक्ति देवे और उसे अच्छा ही काम करते चले। अच्छा, लेकिन वो भी दान भी किए थे वो मूर्ति ना बनाकर? जी। अगर जो हम लोग उसे पैसा भरने के लिए तब हम लोग नहीं भर सकते। अब वो भाई जी अभी है सूरीनाम देश में? हम सोचिला हम अबे है जी है ना। अच्छा।
तो मैं ऐसे ऐसे वीर लोग को धन्यवाद देता हूँ कि अभी है सूरीनाम देश में। और भाई सबीर के भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वो जितने धर्म के काम होते उसमें हाथ वो लगाते हैं। मारियम बेरख के बारे में अभी सुन रहे हैं, फिर एगो बाबा के जो वहाँ पर लानबो सेक्टर जो सौंदाख मार्ग में धरल है उसमें भी उसका हाथ है ना। जी तो जी। ऐसे ऐसे महान लोग को हम लोग के नाम भी लेना चाहिए कि अभी तक पे है हिंदुस्तानी के सहायता देने के लिए और काम करने के लिए। और भाई शुक्ला भी आपकी भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप 40 साल सरकार के नौकरी भी किए और तो भी इतनी धर्म के काम भी किए और करते जा रहे हैं। हाँ, जब तक सांस रहे ना, जब तक दम है हाँ हाँ तो अच्छा करते चले। हम सोचते कि जब तक है, अब सांस रहेंगे तो अब धर्म कार्य में अपना हाथ को मदद देते जाएंगे। और अब कुछ दिन पहले कुछ हिंदी स्कूल नया के उद्घाटन हुआ चौनाकित में। जी हाँ। वहाँ पे कहीं बड़े दिन से लोग का लालसा था कि कुछ कुर्सी तफरा मिले, तो हॉलैंड द्वारा हम उसे ला के उस पर वहाँ पर दान किए। फिर निकेरी में जाकर पवन धाम में वहाँ पर रौस्तुल और पैम्पर सोबत को दान किए। बहुत जो अच्छा। जैसे लोग मुझे वहाँ पर अब है वो कनेक्शन, अब कॉन्टैक्ट है। वो अच्छा है ना। तो अगर जो हम कुछ कर सके, जहाँ तक अब भगवान ज्ञान दे से, बुद्धि दे से और शक्ति दे से, तो हम मदद करे के तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सुखलाल जी, आप कितनी मदद कर रहे हैं और खोज रहे हैं दान वीर लोग से। और जहाँ जहाँ पर कुछ होते हैं हिंदुस्तानी के बारे में आप मदद करते हैं ना, तो मैं आपके बहुत धन्यवाद देता हूँ। भाई सुखलाल जी, आपके कुछ संदेश देने के लिए सूरीनाम की जनता के बासिंदों के लिए। हम नौजवानन से यही विनती कर रहा है कि भैया जी अपन धर्म कर्म ना छोड़ो। जी हाँ। और सबसे पहला बात है कि अपने माई बाप की इज्जत करो। सही बात, सही। अगर जब हम अपने माई बाप की इज्जत करेंगे जी हाँ तो वो आशीर्वाद मिलेगा, आप भी वो पहुँचेंगे जहाँ पर हम पहुँचे। हाँ, सही बात, सही बात। उसी के हम वो उसके भूल जाते हैं, लेकिन भगवान तो है। जी हाँ। लेकिन अगर जो उसके आशीर्वाद ना रहेंगे तो आप कहीं ना पहुंच सके। जी हाँ, सही बात, सही। पहुंचेंगे उसे रोज, अगर जो वो ना है दुनिया में तो वो उसे आशीर्वाद मांगो कि वो देगा, जी हाँ। शक्ति देगा कि तू जहाँ पे आप जो चीज मांगते हैं वो जरूर मिलेगा। अच्छा अच्छा। तो हम यही मेरा विनती है, यही प्रार्थना है कि मिल के हम लोग जो मौका हम लोग के है ये धरती पर, तो आओ मिलकर हम सब कुछ ऐसा सुंदर देश को ऐसा बनाए कि जहाँ पर हम सब खेल कूद कर और अपना जीवन को व्यतीत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई सुखलाल जी, मैंने एक बात भूल गए आपसे पूछने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ ज़रूर कि मैं ज़रूर इस बात पूछेंगे आपसे। कुछ दिन पहले आप भी बस्तीर में रह लो, जो लाला रूप खबो है ना, उसके बारे में आप कुछ जानते, कुछ बता दे जनता के। जब पिगिन में खबो बना था, कितनी अच्छी था वो खबो, और उसके बारे में आप कुछ संदेश देते थे सूरीनाम की जनता के। वो लाला रुख बहुत बने थे, वो एक थिएटर था बहुत, जैसे या हम क्या बताए, इतना नमूना थिएटर था बढ़िया। शो होते थे, फिल्म वहाँ पर लोग देते थे, ईद का तीफत दाख दे रहा, वहाँ स्कूल के लड़कन भी जाते थे। लेकिन जब 1980 में कुछ हलट पलट देश में हुआ, तो उस खबाऊ को क्या नाम है, उस समय के सुरजाती लोग ले लिया। जी हाँ ना। तो उसमें वो लोग रहते थे। तो कुछ दिन बाद अगर फिर देश शांति रूप में हो गया तो खबाऊ छोड़ दिया। जी हाँ। तब हम लोग के मौका मिला होंद 3 यारख बस्तान एमिखरासी वहाँ फिर करके, तब फिर उसका फिर एक उद्घाटन हुआ। फिर उसमें हम लोग कुछ लोग वहाँ पर जो खेल तमाशा करते रहे कि जाकर फिर वहाँ पर कुछ डांसिंग में एक नौजवान के जान चल गया। अच्छा। तो सब वहाँ पर जाकर वो डांसी और जो कल्चरल एक्टिविटी रहा वो खबाऊ में बंद हो गया। अच्छा। तो वो बंद होते होते इसने फिर कुछ उसमें ना हुआ कि आज फिर लोग उसे कोशिश करने हैं कि उसके फिर लाने के वो लाइन पर जहाँ पर आ। बहुत बहुत अच्छा। भाई सुखलाल जी, सूरीनाम देश में गाना बजाना सब कोई मेहनत करते, कोशिश करते हैं चलाने के लिए। बैठक गाना अभी तक हो रहे हैं। आप लोग के जड़ से जो हम लोग सीखे हैं ना, उस्ताद लोगों अभी है, ढेर उस्ताद लोगों ने ना।
आपके ख्याल कैसे उसमें है जो लोग इस वक्त बैठक गाना या गाना बजाना करते हैं? देख भैया अगर हम आपसे यही बताना चाहते हैं कि देख बैठक गाना, जी हाँ। तो हम लोग जब पहले, जब हम लोग के बाप लोग का, जब हम बताए कि उस्तादों लोग जब गाना गाते थे तो हम लोग सब कोई शांत रूपी बैठ कर वो गाना को सुनते और उसको समझते थे, अपनी कोशिश करते थे। तो उसमें भैया लोग राग गाते थे, कौन 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 साल ताल सुर सब उसमें रहा। लेकिन आजकल जो कुछ है, हम सोचिला भैया लोग, आप लोग मुझे नाराज़ी ना मांगे, लेकिन जो है हॉलैंड में जो तमाशा हो रहा है वो एकदम जितना ताल सुर जितना सब बिगाड़ कर, तो यहाँ के नौजवान लोग भी वही स्टाइल पर अब आगे चले मांगे। तो हम लोग अपन संस्कृति लेके चले, लास्ट टाइम पर ऐसा न कर कि जो कुछ हम लोग के पूर्वज लोग बनाए हैं उसे हम बिक गए। भाई शुक्ला जी, आपके ख्याल क्या है जो त्रिनाद में बैठक गाना होता है और गयाना में? वो अब तक वैसा ही लोग अपन कल्चर अपन अब वैसा ही लेते हैं। लेकिन अब वो जो लस्तका है, जो रिश्ता है, वो टूट गया सरनाम और त्रिनाद और गयाना से। हम सोचते हैं कि मिलकर फिर वो सम्मेलन को फिर जारी करें, कि हम लोग फिर गयाना से गवक्कड़ को बुलावे, फिर वहाँ से त्रिनाद चलावे और सरनाम के लोग के सम्मेलन फिर, तो उसमें कुछ फिर जोश भरे कि जवानन भी अपना रंग बदल कर और वो लाइन पर जाए। बहुत बहुत अच्छी ख्याल आपके। मैं आपके बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपसे जो मैंने कुछ सवाल किए और आपने जवाब दिए, कितनी अच्छी बात आपने सूरीनाम देश के लोग के बताएं, कितनी अच्छी लगते सुनने के लिए कि आपने बाबा माई के जो हिंदुस्तान से मिखरासी, कितनी अच्छी अतफिस दिए कि लाओ हम लोग चलिए कुछ बनाए चीन जो हिंदुस्तानी के है ना। और आप अभी तो लोग सूरीनाम देश में मदद कर रहे हैं। आपके यही मैं कहता हूँ कि भगवान आपके लंबी आयु दे तंदुरुस्त के साथ, और ऐसे ही आप लोग को मदद करें। बात यह है, अगर जो आपके पास कुछ ज्ञान है, कुछ संदेश है, तो देख के और छोड़ के जाओ, ना लेके चला जाओ कि बिहार के हम लोग के जो धर्म के कारभार पाछे रह जाए ना। तो आपके जितने मैं आपसे सवाल किया, आप पूरा अच्छी तौर से बताएं कितनी नौकरी की सरकार में और कितने काम किए। तो भाई शुक्ला जी, मैं आपके बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और यही उम्मीद करता हूं आपके अगर शायद कुछ संदेश और देने के लिए तो दे दो, तो यहाँ से हम प्रोग्राम समाप्त करेंगे। हम रेडियो स्टेशन वाले से निवेदन करते कि भाई रेडियो स्टेशन वाला ये वो जो सांझ के प्रोग्राम जो चलते हैं ना, बैठक गाना की, जैसे पहले भैया रशीद के तहत पर रहा कि क्या नाम है 5 से 6 बैठक गाना के प्रोग्राम चलते थे। तो हम सोचते हैं कि क्यों ना वो भी कुछ मौका फिर दे दे, ये नौजवान के लाइव बैठक गाना चले, कि जाने उसे हम लोग फिर कुछ दूर पहुंच सके। ये तो सही बात है, आपने जैसे बोला ना कि लाइव प्रोग्राम देने के लिए। मैं केंद्राम बली से भी कुछ बातचीत की है। हाल ही केंद्राम बली भी अब एक रेडियो स्टेशन और एक टेलीविज़न स्टेशन के मालिक है, और वो भी जल्द से जल्द वो एक साल बनाएं, उस पर साल हमके बोले हैं कि भाई जी आप उसको संभालेंगे। तो कुछ काम अभी बाकी है, यंत्र मनाना है इंडिया से, कुछ अपराध इंडिया से आने वाला है। जब आ जाएंगे तो हम लोग जरूर कोशिश करेंगे लाइव प्रोग्राम देने के लिए रेडियो त्रिशूल द्वारा। हम सोचे कि बहुत उम्दा, अगर हम उसमें भी कुछ मदद कर सके आपके, तो जरूर मैं मदद करूँगा, क्योंकि ये धर्म कार्य के काम है। तो ये कल्चर को और आगे लाने के लिए तो हम उसमें तैयार है आपके मदद करने के लिए। उसमें आप निश्चित रखिए, आप जब आप मुझे मदद मांगे तो हम अपने ज्ञान रूपी जो मुझके है उसमें आप अपना मतदान जरूर करेंगे। फिर हम एक चीज़ भुला गए कि जितना बड़े बड़े शो पहले आते थे ना इंडिया से, जी हाँ भारत से, जी हाँ, तो उसमें भी मैं मदद करते थे भाई दिनेश मल्लू के। अच्छा। रूप अंतरटेनमेंट ग्रुप के सुने हुए, जी हाँ, उसका मैं भी उसमें वो भाई ने बड़े बड़े इंडिया के शो लाते हैं, तो उसमें भी मैं बस्ती थे। और उसमें भी मैं मदद की है। अच्छा भाई शुक्ला जी, मैं आपके बहुत धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, आप कुछ संदेश दिए सूरीनाम जनता को, और मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि जिस रंग से आप संदेश दिए लोग जरूर काम में लाएंगे। तो दोस्तों, आज मैंने एक महान
महान कलाकार से, ऐसे मैं बोलता हूँ कलाकार क्योंकि वो महान इंसान और महान विद्वान जो है ना, आज कितनी अच्छी अच्छी बात कहें और लोग न जानते थे सुखलाल कौन ऐसा आदमी है, कितने काम भी किए। तो आज मैं एक उस्ताद से बातचीत किए, हालांकि वो गाना नहीं गाते हैं लेकिन बाजा बजाते हैं, सुखलाल बाजा बजाते। तो आज मैं सुखलाल से बातचीत किए, आपके संदेश दिए। मैं उम्मीद करता हूँ जिस रंग से, जिस ढंग से आपने भाई सुखलाल से कुछ सुने, आप लोग जरूर उसमें मनोरंजन प्राप्त करेंगे। राम राम, धन्यवाद।